भारतीय सेना ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को 5 लाख का चेक प्रदान किया है। सेना ने बिहार के गया के गहलौर में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के महान प्रयासों को माना है। भारतीय सेना ने राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को माउंटेन मैन दशरथ मांझी के प्रयासों को मान्यता दी है और इसे लेकर के भारतीय सेना ने उनके बेटे भागीरथ मांझी को 5 लाख का चेक प्रदान किया है। ये सहायता सेवा के सतत विकास को बढ़ावा देने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित व्यक्तियों के सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। और इस अवसर पर लेफ्टिनेंट ने ये कहा कि भारतीय सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी रह रही है। आरा सदर अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। आरोप है कि यहां मरीज के पहुंचते ही दलाल सक्रिय हो जाते हैं। दलालों की कोशिश होती है कि किसी तरह मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। दलाल प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर से इसके लिए मोटा कमीशन लेते हैं। कल जहर खाए बेलवनिया गांव के 5 लोगों को गंभीर हालत में परिजन लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज शुरू नहीं हुआ। आरोप है कि दलाल परिवार वालों पर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का दबाव बना रहे थे। इलाज में देरी के कारण 2 बच्ची और 1 बच्चे की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 ने सिविल सर्जन से पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे संवाददाता का फोन तक नहीं उठाया। अपने नए नए कारनामे को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाला आरा का ये सदर अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण यह है कि देर रात एक ही परिवार के 5 लोगों को जहर खाए जाने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ दलाल इतने सक्रिय हैं कि उन लोगों ने तुरंत उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की नसीहत दे डाली। उसके बाद उनको जो परिजन है उन लोगों ने डॉक्टर से इलाज करने की गुहार लगाई और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें परिजन साफ तौर पर डॉक्टर से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। फिर भी उनकी एक नहीं सुनी गई और इलाज नहीं होने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आरा का सदर अस्पताल है, देख लीजिए, ये इस पर सदर अस्पताल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दलालों से सावधान। और इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं जिसमें एक सिविल सर्जन का नंबर है और एक जिला कार्यक्रम प्रबंधक का नंबर दिया गया है। लेकिन ये इस नंबर पर जब आप फोन करेंगे तो ये लोग फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये महज केवल दिखावे के लिए बोर्ड लगाया गया है। ये दलालों से सावधान रहने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन पूरा सदर अस्पताल प्रबंधन जो है वो दलालों के कब्जे में है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहाँ के लोग दबी जुबान से जो मरीज के परिजन है, मरीज है, वो स्वीकार कर रहे हैं। और इस मामले में जब डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं किया गया तो उसमें एक बच्ची की मौत हो गई और उसके बाद उन लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस मामले पर जब हमने सिविल सर्जन से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सदर अस्पताल कहीं न कहीं से दलालों के चुंगल में जरूर फंसा हुआ है। तभी तो किसी की मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कराते ही वे सक्रिय हो जाते हैं और उनको कमीशन लेकर के बाहर के अस्पतालों में भेजने का काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन या जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।